अनामिका एक घर के सामने खड़ी होकर कॉलिंग बेल बजाती है। शिरीषा दरवाजा खोलती है और अनामिका को देखकर खुश हो जाती है। अनामिका भाभी, आप कितने समय बाद, आइए आइए अंदर आइए। वो अनामिका को घर के अंदर ले जाती है। अनामिका घर के अंदर चली जाती है। बैठिए भाभी, मैं चाय पानी ले आती हूँ। ये कहकर शिरीषा अंदर चली जाती है। अनामिका वहाँ बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सुमंत वहाँ पे आता है। अपनी बहन अनामिका को बैठा देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। शिरीषा, शिरीषा। उसके जोर जोर से बुलाने पे शिरीषा वहाँ पे आ जाती है। क्या हुआ सुमंत, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें हॉल में कोई दिख रहा है? हाँ जी, वहाँ पे दीदी ही बैठी है। दरवाजे पे घंटी बजी तो मैंने जाके दरवाजा खोला, देखा दीदी दरवाजे पे खड़ी है। मैंने ही कहा उन्हें अंदर आके बैठने के लिए। ठीक है, जाओ और चाय ले आओ। मैं चाय बना ही रही थी, आपने बुलाया तो मैं यहाँ आ गई। आप उनसे बात कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। कहकर शिरीषा वहाँ से चली जाती है। सुमंत जाके सोफे पे बैठता है। भाई तुम ठीक हो? क्या तुम पैसे के लिए मेरे घर आई थी? नहीं भाई, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा घर है। मुझे तो पता चला था कि इस घर में खाना पकाने के लिए एक रसोइया की जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पे काम मांगने आई थी। मुझे नहीं पता था यहाँ तुम रहते हो। तो अनामिका, तुम रसोइये के रूप में काम कर रही हो? मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि रमेश से शादी मत करना। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें दिक्कत होगी। तुमने नहीं सुनी और पापा ने भी नहीं सुनी, और पापा ने कहा तुम्हारी शादी उनकी जिम्मेदारी है, और तुम ससुराल चली गई और परेशानियां आने लगी। अब उन सब बातों को फिर से क्यों दोहरा रहे हो मेरे भाई? मेरी किस्मत ही ऐसी है और मैं अपनी किस्मत से पीछा नहीं छुड़ा सकती। हर चीज में किस्मत होनी चाहिए। मेरे भाई, तुम्हें ये किस्मत कैसे मिली? हाँ, पापा ने जो संदूक स्टोर रूम में छुपाया था उसे जाके खोल कर देखो, तब पता चलेगा। तब बताना किसे ये किस्मत मिलनी चाहिए थी और किसने किसकी किस्मत छीन ली। और ये भी समझ में आएगा कि किसने अपनी किस्मत छोड़ दी। तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाई है, जरा झांक कर देखो। एक न एक दिन सच तो सामने आ ही जाएगा। ये सब बात चली रही थी, तब तक शिरीषा चाय लेकर वहाँ आ जाती है। दोनों भाई बहन को गंभीर देखकर वो समझ जाती है। फिर भी कुछ पता नहीं चला ऐसा भाव करते हुए वो दोनों को चाय लाकर देती है। मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, कहकर चला जाता है। ये देखकर दीदी भी चाय नहीं पीती है। दीदी, आप मुझसे बड़ी है, अगर वो बिना चाय पिए चले गए तो आप भी नहीं पियेंगी क्या? आप तो बड़ी है ना, चलिए आप भी पीजिए, मैं भी पीती हूँ। इस तरह कहने पर अनामिका चाय पीती है। शिरीषा भी चाय पीती है। चाय पीते पीते शिरीषा कहती है, अब बताइए दीदी, आप हमारे घर किस लिए आई थी? असल में मुझे पता चला इस घर में एक रसोइया की जरूरत है, इसीलिए मैं काम ढूंढने आई थी। लेकिन यहाँ आके पता चला ये मेरे भाई सुमंत का घर है। अब जब पता चली गया है तो मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। नहीं भाभी, आप अगर मान भी जाए तो मैं नहीं मानने वाली हूँ। आप ये काम करेंगी? आप यहाँ पे रसोइया का काम तो क्या, मैं आपको कहीं नहीं करने दूंगी। रसोइया नहीं मतलब मैं नौकरानी का काम करूँ क्या शिरीषा? नहीं भाभी, ना रसोइया ना ही नौकरानी का काम। आपको अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। आप व्यापार क्यों नहीं करती? व्यापार करो कहना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है शिरीषा। दीदी, मुझे पता है इसके लिए क्या चाहिए। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर शिरीषा वहाँ से चली जाती है। अनामिका हैरान होकर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद शिरीषा एक पैसों की बंडल लेकर आती है और अनामिका के हाथ में देती है। उन पैसों को देखकर अनामिका कहती है, नहीं शिरीषा, इन पैसों को वापस रख लो। भाई को पता चल गया तो लड़ाई हो जाएगी। दीदी, स्टोर रूम में रखी उस पुराने बक्से में पिताजी की दी हुई चिट्ठी मैंने पढ़ी है, जिसका आपने जिक्र किया, पर आपके भाई ने उसे नहीं पढ़ा। मुझे पता है कि आपकी अहमियत क्या है। जिस दिन वो चिट्ठी पढ़ेंगे वो खुद आपके पास आएंगे दीदी। अगर मेरे भाई मेरे पास आया भी नहीं तो कोई बात नहीं, पर तुम मुझे समझो और मुझे अपने दिल से दीदी मानो, यही बहुत होगा। वो दिन जरूर आएगा दीदी, पर अभी आप इन पैसों को अपने पास रखिए और अपने खाना बनाने की कला को बिजनेस में बदल दीजिए। अभी बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में हवा ठंडी चलती है। लोगों को गर्मा गर्म खाना बहुत पसंद आएगा। अगर उनके स्वाद के अनुसार आप खाना बनाती है तो आप जरूर सफल रहेंगी दीदी। मैं बहुत खुश हुई शिरीषा, मेरी सासू माँ के बाद तुम मुझे सबसे ज्यादा समझती हो। मैं तुम्हारी ये मदद कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। ये कोई मदद नहीं है दीदी,
ये तो बस परिवार की जिम्मेदारी है। शिरीषा की ये बात सुनकर वो वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है। वहाँ से जाके वो अपने मिट्टी के घर में पहुँचती है। वहाँ उसकी सासू माँ शारदा एक लकड़ी की कुर्सी पे बैठी हुई होती है। बहू को देखकर बहुत खुश होती है। जिस काम के लिए गई थी वो रसोइया का काम मिला बहू? अरे माँ जी, अब मैं जिस घर में रसोइया की नौकरी के लिए गई थी ना, वहाँ जाके तो हादसा हो गया। वहाँ जाके पता चला कि वो घर किसी और का घर नहीं, वो तो मेरे छोटे भाई सुमंत का घर है। फिर वहाँ पे मुझे कैसे नौकरी मिलेगी? सुन के सासू माँ का चेहरा ही उतर जाता है। तो क्या उसने डांट के भगा दिया? मेरे भाई सुमंत मुझे पिता की तरह डांटता है, लेकिन मेरी भौजाई मुझे बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती है। माँ, वो मुझे व्यापार के लिए पैसे दिए, ये रहा देखिए। इतना कहकर वो दिए हुए पैसों को दिखाती है। देखकर सासू माँ बहुत खुश हो जाती हैं। तो बहू, क्या व्यापार करने का सोची हो? बरसात का मौसम है माँ जी, अभी गर्मा गर्म बिरयानी बना के बेचूंगी। बहू, ये तो अच्छा विचार है। ये विचार मेरा नहीं है माँ जी, शिरीषा ने दिया है। मुझे अच्छा लगा तो सोचा क्यों ना इस मौसम में बिरयानी का ही व्यापार कर लूं। बिरयानी तो स्वादिष्ट बन ही जाएगी, लेकिन अच्छी जगह होनी चाहिए, नहीं तो लोग आएंगे नहीं। पहले अच्छी जगह देखो। सही कहा आपने। ये कहकर बहू रानी छतरी लेकर जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा। पेड़ के नीचे जगह उसे अच्छी लगी। उसे लगा यहाँ पे बिरयानी बेचना अच्छा रहेगा, इसीलिए वो वहीं पे बिरयानी बनाकर बेचना शुरू कर दी। पर पहले दिन बस कुछ ही लोग आए। आज पहला दिन है माँ जी, शुरुआत में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस तरह कहते हुए हिम्मत जुटाकर धैर्य रखकर अनामिका बिरयानी बेचती रही। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। फिर धीरे धीरे अनामिका का बिरयानी का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। फिर एक दिन सुमंत अपनी पत्नी शिरीषा की बात मानकर स्टोर रूम में जाता है और बक्से में रखी अपने पिताजी की उस चिट्ठी को वो पढ़ने लगता है। बेटा सुमंत, तुम्हारी अच्छी शिक्षा के लिए मैंने तुम्हारी बहन की पढ़ाई बंद करवा दी। उसे घर पर रख लिया और घर का काम और खाना बनाना सिखाया। तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं, इसलिए मैंने तुम्हारी बहन को एक गरीब घर में बहू बनाकर भेजा। लेकिन तुम्हें ये पसंद नहीं आया कि उसने रमेश से शादी की है, इसलिए तुमने उससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन बेटा, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ कभी भी खेलना बंद नहीं की। उसने तुम्हारा अच्छा बुरा देखना कभी भी बंद नहीं किया। अगर तुम्हारी बहन आती है तो उसका मजाक मत उड़ाना बेटा, तभी ऊपर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बेटा सुमंत, अपनी बहन का जरा ख्याल रखना। चिट्ठी पढ़ते ही सुमंत फूट फूट के रोने लगता है। उसे शिरीषा संभालती है। दुखी मत होइए, अनामिका दीदी के घर में चल के हम बात करते हैं। चलिए मेरे साथ। जरूर शिरीषा, चलो अब चलते हैं। लेकिन पता नहीं मेरी बहन कहाँ है। ये सुनकर शिरीषा ने उसे अनामिका की मदद और उसके गर्मा गर्म बिरयानी के बिजनेस के बारे में बताती है। फिर वो दोनों कार में बैठ के अनामिका के पास जाने लगते हैं। अनामिका कार देख के पहचान लेती है। माँ जी, गाड़ी से मेरे भाई और भाभी आई हैं। बहू, उसे कहो यहाँ कोई झगड़ा ना करे। तभी सुमंत और शिरीषा उसके तरफ आगे बढ़ के आने लगते हैं। ये देख के लग रहा है ये लड़ने के लिए मेरे तरफ आ रहे हैं। तभी रमेश, जो बिरयानी परोस रहा था, उसका हाथ आकर सुमंत थाम लेता है। मुझे माफ कर दो जीजा जी, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। इस तरह से वो कहने लगता है। ये सुनकर, ये मेरी महानता नहीं है भाई, ये सब तुम्हारी बहन का है। सचमुच तुम्हारी बहन तुम सबकी किस्मत है कि ये तुम लोगों के घर की लड़की है। ये हमारी किस्मत है कि वो हमारी पत्नी के रूप में इस घर में कदम रखी। ये सुनकर सुमंत खुश हो जाता है और अपनी दीदी की तरफ जाने लगता है। बहन, मुझे माफ कर दो बहन। मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं अब तुम्हारे त्याग का अनुभव कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई भी कठिनाई ना हो। भाई, तुमने दीदी कहा, यह सबसे खुशी की बात है। मैं इस तरह बिरयानी बेचकर गुजारा कर लूंगी। मैं खुश रह लूंगी। तुम जाओ। ये कहकर अनामिका उसे वहाँ से भेज देती है। फिर वो अपने काम में लग जाती है और उससे अपने परिवार का देखभाल करती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।